मान एजुकेशन में आपका स्वागत है। सन 1947 का यह खंडित नक्शा अब एकीकृत भारत का स्वरूप ले रहा है। देखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा विषय है अखंड भारत, द यूनियन। कल्पना कीजिए एक घर की। इससे पहले कि आप ये तय करें कि घर के नियम क्या होंगे या कौन से कमरे में कौन सोएगा, आपको सबसे पहले अपनी दीवारें खड़ी करनी होती हैं। आपको ये जानना होता है कि आपकी जमीन कहाँ तक है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों या राष्ट्रपति की शक्तियों से पहले भाग 1 को रखा। ये भाग उत्तर देता है उस सबसे बुनियादी सवाल का, भारत क्या है। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन दो नाम क्यों और यूनियन ही क्यों? अमेरिका की तरह फेडरेशन क्यों नहीं? सीधा बुलजाई पे निशाना दृष्टि, बहुत बढ़िया। यही वो सवाल है जो इंटरव्यू बोर्ड अक्सर पूछता है। संविधान सभा में इस पर लंबी बहस हुई थी। एचवी कामत जैसे सदस्यों ने भारत नाम का सुझाव दिया, जबकि कुछ आधुनिकतावादी इंडिया चाहते थे। अंततः एक मिश्रित संस्कृति को स्वीकार किया गया, इंडिया जो कि भारत है। अब यूनियन बनाम फेडरेशन पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में इसे स्पष्ट किया था। अंबेडकर ने कहा था, द फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। Though the country and the people may be divided into different states for convenience of administration, the country is one integral whole. यानी फेडरेशन एक यूनियन है क्योंकि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि प्रशासन की सुविधा के लिए देश और लोगों को अलग-अलग राज्यों में बांटा जा सकता है, लेकिन देश एक अखंड इकाई है। अमेरिका एक फेडरेशन है, वहां राज्य पहले थे, वे एक अग्रीमेंट के तहत साथ आए, इसलिए तकनीकी रूप से उन्हें अलग होने का अधिकार है। लेकिन भारत राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। हम एक यूनियन है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। राज्य को तोड़ा जा सकता है, नाम बदला जा सकता है, लेकिन संघ को नहीं तोड़ा जा सकता। कोई भी राज्य भारत से अलग होने की मांग नहीं कर सकता। सर, टेस्ट क्यू ऐप के पॉलिटी टेस्ट सीरीज में एक PYQ फ्लैश हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 1(3) के तहत भारतीय क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया को किन श्रेणियों में बांटा गया है? राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। बिल्कुल सही। और यहाँ एक बहुत बारीक अंतर है जिसे यूपीएससी अक्सर फिल्म्स में पूछता है। भारत का संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भारत का राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन में केवल राज्य शामिल हैं, जबकि टेरिटरी एक व्यापक शब्द है। इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। संप्रभुता यानी सॉवरेंटी टेरिटरी में झलकती है। अर्जित करने की बात तो समझ आती है सर, लेकिन क्या संसद अपनी जमीन किसी विदेशी देश को दे सकती है? क्या अनुच्छेद 3 के तहत हम अपना हिस्सा काट कर दे सकते हैं? अब हम एक काले अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं दृष्टि। बेरूबारी यूनियन मामला 1960। कहानी 1958 की है। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के फिरोज खान नून के बीच एक समझौता हुआ, नेहरू नून समझौता। इसके तहत पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले का एक छोटा सा हिस्सा बेरूबारी यूनियन, पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश, को दिया जाना था। बंगाल जल उठा, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी। और कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अनुच्छेद 3 जो राज्यों की सीमा बदलने की शक्ति देता है, वो केवल आंतरिक पुनर्गठन के लिए है। संसद साधारण कानून बनाकर भारत की संप्रभु जमीन किसी विदेशी को नहीं सौंप सकती। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। इसी फैसले के कारण 9वां संविधान संशोधन पारित हुआ और बेरूबारी पाकिस्तान को सौंपा गया। लेकिन एक पेंच और है। 1969 में मगन भाई ईश्वर भाई पटेल बनाम भारत संघ कच्छ का रण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केवल सीमा विवाद का निपटारा यानी बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट हो रहा है और कोई स्पष्ट भारतीय क्षेत्र नहीं दिया जा रहा, तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये केवल कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव द्वारा किया जा सकता है। तो सर, 2015 में बांग्लादेश के साथ जो लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हुआ, उसमें 100वां संविधान संशोधन क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसमें हमने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को सौंपे और 51 एन्क्लेव प्राप्त किए।
इसमें भारत के भूभाग का स्पष्ट हस्तांतरण यानी सेशन शामिल था। इसीलिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। अब देखो अनुच्छेद 2 बनाम अनुच्छेद 3। एक तरफ लिखा विशेषता, एक साइड में अनुच्छेद 2 और एक तरफ अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 का लक्ष्य नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना है। अनुच्छेद 3 का लक्ष्य एग्जिस्टिंग राज्यों का पुनर्गठन। अनुच्छेद 2 का क्षेत्र वो क्षेत्र जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 3 का क्षेत्र वो क्षेत्र जो पहले से भारत का हिस्सा है। अनुच्छेद 2 का उदाहरण है सिक्किम का भारत में प्रवेश यानी 1975। अनुच्छेद 3 का उदाहरण है तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से निर्माण 2014। अनुच्छेद 2 की शक्ति संसद विधि द्वारा शर्तें तय कर सकती है। अनुच्छेद 3 की शक्ति संसद साधारण बहुमत से नाम या सीमा बदल सकती है। दृष्टि, इसे ऐसे याद रखो, अनुच्छेद 2 बाहरी यानी आउटसाइडर्स के लिए है और अनुच्छेद 3 घर वालों यानी इनसाइडर्स के लिए है। और अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया क्या राज्य मना कर सकते हैं? यहीं को संघ की असली ताकत है। प्रक्रिया के 2 चरण हैं जो प्रीलिम्स के लिए घातक है। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश बिल पेश करने से पहले अनिवार्य है। राज्य विधानमंडल का मत, राष्ट्रपति बिल को संबंधित राज्य के पास भेजते हैं, लेकिन राज्य का मत राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी यानी बाइंडिंग नहीं है। संसद उसे खारिज कर सकती है। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विभाजन को खारिज कर दिया था, फिर भी संसद ने तेलंगाना बना दिया। ये तो काफी कठोर लगता है। ये राष्ट्रीय अखंडता के लिए है। अमेरिका में राज्यों की सहमति के बिना उनकी सीमा नहीं बदली जा सकती। भारत में संसद सर्वोच्च है। और अंत में अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलाव अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। यानी ये सब साधारण बहुमत से हो सकता है। अब आते हैं एकीकरण का रक्त रंजित इतिहास 1947 टू 1956, द ब्लडी हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेशन। 552 रियासतों का खेल, द गेम ऑफ 552 प्रिंसली स्टेट्स। 1947, अंग्रेज हमें एक पहेली देकर गए। भारत की भौगोलिक सीमा में 552 रियासतें थीं। 549 ने आसानी से भारत में विलय कर लिया। सरदार पटेल और वीपी मेनन की कूटनीति काम आई, लेकिन 3 रियासतें अड़ गईं। जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। बिल्कुल। जूनागढ़ नवाब मुस्लिम जनता हिंदू जनमत संग्रह हुआ, जनता ने भारत को चुना, फरवरी 1948। कश्मीर पाकिस्तानी कबायलियों के हमले के बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। हैदराबाद, ये सबसे कठिन था। निजाम उस्मान अली खान को आजाद रहना था। उन्होंने रजाकारों की फौज को जनता पर छोड़ दिया। ऑपरेशन पोलो, सितंबर 1948। इसे आधिकारिक रूप से पुलिस कार्यवाही कहा गया, लेकिन यह पूरी तरह से मिलिट्री अभियान था। 17 सितंबर 1948। इस तस्वीर के साथ भारत के पेट का अल्सर ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही नक्शा जुड़ा, भाषा के आधार पर टूटने का खतरा मंडराने लगा। दक्षिण भारत से मांग उठी, हमारी भाषा हमारा राज्य। सरकार ने जून 1948 में धर कमीशन बनाया। एसके धर ने कहा, ना, भाषा नहीं, प्रशासनिक सुविधा आधार होना चाहिए। जनता नाराज थी। दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति बनी, यानी जवाहरलाल वल्लभ भाई पट्टाभी। उन्होंने भी कहा, अभी नहीं। और फिर आए पोट्टी श्रीरामुलु, एक साधारण गांधीवादी। उन्होंने मद्रास राज्य से अलग तेलुगु भाषी आंध्र राज्य की मांग की। 19 अक्टूबर 1952 को उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 15 दिसंबर 1952, 58 दिनों की भूख के बाद पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। उनकी मौत ने पूरे आंध्र को जला दिया। दंगे हुए, पुलिस फायरिंग हुई। नेहरू जी को झुकना पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बना। तत्कालीन आंध्र राज्य, राजधानी कुर्नूल। और एक बार आंध्र बना तो पेंडोरा का बॉक्स खुल गया। हाँ, मजबूरन सरकार को फजल अली आयोग यानी राज्य पुनर्गठन आयोग SRC दिसंबर 1953 बनाना पड़ा। सदस्य फजल अली, ये अध्यक्ष थे। KM पणिक्कर और HN कुंजरू, ट्रिक याद करना, फापाकू। इन्होंने अपनी 1955 की रिपोर्ट में भाषाई आधार को स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। परिणाम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन।
भाग ABCD की श्रेणियां समाप्त हुईं। 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 के 14 राज्य देखो: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई यानी बॉम्बे, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 1956 के 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज: फर्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी दीवी यानी लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा। अब देखते हैं 1956 के बाद का भारत, पोस्ट 1956 एवोल्यूशन एंड क्रोनोलॉजी। अब हम 1956 से 2026 की यात्रा करेंगे। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। 1960 में बंबई जल रहा था। मराठी लोग संयुक्त महाराष्ट्र चाहते थे और गुजराती महागुजरात। फ्लोरा फाउंटेन, मुंबई, पुलिस फायरिंग में 106 लोग मारे गए। आज उसे हुतात्मा चौक कहते हैं। परिणाम, 1960 में बंबई का विभाजन हुआ। महाराष्ट्र बंबई के साथ, गुजरात 15वां राज्य। सर, इसे याद रखने की कोई ट्रिक? बिल्कुल, ये रही मानसर की मास्टर ट्रिक। इसे नोट कर लो। हवा में चमकते हुए शब्द आते हैं। आम गुनाह है, मैम तुसी गाओ, छाता उठाओ और झाड़ू तोलो। आम, AM, आंध्र 1953, महाराष्ट्र 1960। गुना, GUNA, गुजरात 1960 15th, नागालैंड 1963 16th। हे, HE, हरियाणा 1966 17th, शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब से अलग। ही, HI, हिमाचल प्रदेश 1971 18th, यूटी से राज्य बना। मैम, MAM, मणिपुर 1972 19th, मेघालय 1972 21st। TU, त्रिपुरा 1972 20th। CSI, सिक्किम 1975 22nd। गाओ, GAO, मिजोरम 1987 23rd, अरुणाचल 1987 24th, गोवा 1987 25th। छा, CHA, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 26th, MP से। U, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 27th, UP से। झा, JHA, झारखंड 15 नवंबर 2000 28th, बिहार से। तोलो, TOLO, तेलंगाना 2 जून 2014 29th, आंध्र प्रदेश से। वाह, आम गुनाह है, ये तो कभी नहीं भूलेगा। अब देखते हैं सिक्किम की अनकही कहानी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सिक्किम। सिक्किम की कहानी सबसे अलग है। 1947 तक ये एक भारतीय रियासत थी, लेकिन इसे संरक्षित राज्य यानी प्रोटेक्टोरेट का दर्जा मिला था। यहाँ चोग्याल यानी राजा का शासन था। 1974 में वहाँ की जनता ने विद्रोह किया। भारत ने 35वां संविधान संशोधन 1974 पारित किया और सिक्किम को एक नया दर्जा दिया, सहयुक्त राज्य, एसोसिएट स्टेट। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। लेकिन सर, अब तो 2A नहीं है। सही, ये प्रयोग केवल 1 साल चला। 1975 में जनमत संग्रह हुआ। 97.5% लोगों ने राजशाही के खिलाफ वोट दिया। फिर आया 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया। अनुच्छेद 2A को हटा दिया गया और विशेष प्रावधानों के लिए अनुच्छेद 371F जोड़ा गया। नेक्स्ट, आधुनिक भारत और 2026 का परिदृश्य, करंट अफेयर्स 2019-2026। 5 अगस्त 2019 भारतीय इतिहास का एक निर्णायक दिन था। धारा 370 को कमजोर किया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित हुआ। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटीज में बांट दिया गया। जम्मू और कश्मीर विधायिका यानी लेजिस्लेचर के साथ, लद्दाख बिना विधायिका के। ये 31 अक्टूबर 2019 सरदार पटेल जयंती से लागू हुआ। इससे राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई। और दादरा और नागर हवेली? प्रशासनिक सुविधा के लिए दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलयन अधिनियम 2019 द्वारा दोनों यूटीज को मिला दिया गया। ये 26 जनवरी 2020 से लागू हुआ। तो दिसंबर 2025 तक का अंतिम स्कोर क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो लद्दाख का आक्रोश और 2026 के मुद्दे यानी प्रोटेस्ट्स एंड डिमांड्स। कहानी यहां खत्म नहीं होती दृष्टि। 2024 और 25 में लद्दाख सुलग रहा है। ले एपिक्स बॉडी LAB और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA की मांगे स्पष्ट हैं।
पूर्ण राज्य का दर्जा स्टेटहुड, छठी अनुसूची 6th शेड्यूल में शामिल करना, जनजातीय संस्कृति और जमीन की रक्षा के लिए। 2025 में सोनम वांगचुक के नेतृत्व में पश्मीना मार्च ने दुनिया का ध्यान खींचा। केंद्र सरकार पर्वतीय परिषदों को सशक्त बनाने पर बात कर रही है, लेकिन छठी अनुसूची पर गतिरोध बना हुआ है। और कोई एक्टिव मांगे? हाँ, गोरखालैंड। 2024 के अंत में दार्जिलिंग में फिर से सुगबुगाहट हुई। केंद्र ने वार्ताकार नियुक्त किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग अभी भी जीवित है। अब चलो क्षेत्रीय परिषदें और टेस्ट क्यू ऐप की जादू की तरफ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मंच, जोनल काउंसिल्स। इतने राज्यों को साथ रखने के लिए हमें गोंद की जरूरत थी, वो है गुजरात की क्षेत्रीय परिषदें। ध्यान देना, ये संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं हैं, ये सांविधिक हैं, जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा बनाया गया। फर्स्ट, नॉर्दर्न, मुख्यालय नई दिल्ली। सेकंड, सेंट्रल, मुख्यालय प्रयागराज। थर्ड, ईस्टर्न, मुख्यालय कोलकाता। फोर्थ, वेस्टर्न, मुख्यालय मुंबई। फिफ्थ, सदर्न, मुख्यालय चेन्नई। इसमें अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री सभी के लिए कॉमन, और उपाध्यक्ष राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन से 1 साल के लिए। और पूर्वोत्तर? वो इन 5 में नहीं है। उनके लिए पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई गई, मुख्यालय शिलोंग। इसमें 8 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम। हाल ही में 72nd NEC प्लीनरी मीटिंग अगरतला में हुई, जहां एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सीमा विवादों पर चर्चा हुई। अब समय है ये देखने का कि क्या तुमने सच में सीखा है। ये सवाल कठिन कथन कारण वाला है, टेस्ट क्यू ऐप के हार्डेस्ट हिट्स सेक्शन से। बताओ। कथन ए, संसद साधारण बहुमत से किसी भारतीय राज्य का क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है। कारण आर, संविधान का अनुच्छेद 4 घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। कथन ए गलत है। बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विदेशी राज्य को क्षेत्र सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन जरूरी है, विशेष बहुमत से। साधारण बहुमत से ये नहीं हो सकता। कारण आर अपने आप में सही है, अनुच्छेद 4 यही कहता है, लेकिन ये कथन ए की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि कथन ए ही गलत है। तो उत्तर होगा ए गलत है लेकिन आर सही है। शानदार, यही स्पष्टता चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही ट्रिकी सवालों की प्रैक्टिस के लिए टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करें। भारत का नक्शा केवल लकीरें नहीं है, ये पोट्टी श्री रामुल्लू का त्याग है, सरदार पटेल का लौह साहस है और संविधान की लचीली शक्ति है। साथियों, 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मान एजुकेशन चैनल पर हम संविधान और राज व्यवस्था यानी पॉलिटी को बहुत ही शानदार और सिनेमैटिक अंदाज में पढ़ रहे हैं। मेरा आपसे वादा है, संविधान का ये पूरा सिलेबस आपको यहीं YouTube पर फ्री में कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत के भूगोल के लिए आपको टेस्ट क्यू ऐप पर आना होगा। अब आप पूछेंगे क्यों? देखिए, भूगोल को किताबों से रटना आसान है, लेकिन उसे जीना मुश्किल है। हमारी टीम ने एक हाईटेक सिनेमैटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जहां हर एक पर्वत, नदी, पठार और मैदान को मूवी की तरह डिजाइन किया गया है। इस टेक्नोलॉजी में, एनिमेशन में और एडिटिंग में हमारी टीम रात दिन मेहनत कर रही है। सच कहूं तो इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है और फ्री में इसे YouTube पर सस्टेन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। इसलिए सिर्फ उस टेक्नोलॉजी और टीम की मेहनत को सपोर्ट करने के लिए हमने टेस्ट क्यू ऐप पर एक बहुत ही छोटी सी फीस रखी है। मैं दावा करता हूं, ये कोर्स आपके दिमाग में भूगोल को ऐसे छाप देगा कि आप चाहकर भी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। 60 क्लासेस का ये सफर आपको जियोग्राफी का मास्टर बना देगा। तो उस छोटी सी फीस को खर्चा नहीं, अपने करियर का इन्वेस्टमेंट समझें। 5,000 रुपए इस कोर्स की मूल कीमत है। अभी ऑफर मिल रहा है, कूपन कोड अप्लाई करें, मानसर51। तो सोचना बंद कीजिए, टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करें और अभी उस कोर्स का हिस्सा बने। आपकी भूगोल की टेंशन अब मेरी जिम्मेदारी है। मिलते हैं ऐप पर क्लास में। जय हिंद। जय हिंद मानसर। दोस्तों, मानसर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो बनता है।